हेलो नमस्ते, आई एम डॉक्टर शैली और मैं वसई में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एक कंसल्टिंग होम्योपैथ हूँ एंड पिछले 10 सालों से होम्योपैथी प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने एमडी किया है होम्योपैथी में और अब पीएचडी कर रही हूँ। काफ़ी रिसर्च पेपर्स मैंने पब्लिश किए हैं नेशनली और इंटरनेशनली एंड मेरा काफ़ी रिसर्च चल रहा है होम्योपैथी पे एंड मेरी बस यही एम रहती है कि प्योर एंड क्लासिकल होम्योपैथी को मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है इम्यूनिटी एंड होम्योपैथी। तो 2020 हम सब के लिए बहुत ही डिफरेंट इवेंट हुआ है। कोरोना वायरस आया था एंड मैंने एक चीज़ नोट किया है कि 2020 के पहले हमने जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा निगलेक्ट किया वो था हमारी इम्यूनिटी। उसको हम सबसे ज़्यादा टर्शरी लेवल पे रखते थे। मतलब उसके पहले हम ज़्यादा बातें कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर या थायराइड इनके बारे में ज़्यादा बात करते थे, बट इम्यूनिटी के बारे में हम सबसे कम बातें करते थे। बट अब भी जो पीरियड आया है हम सबको एक अवेयरनेस आई है कि इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर जगह आप सब सुन रहे हो इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, पर ये इम्यूनिटी है क्या एग्जैक्टली उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। एंड एज एन होम्योपैथ, एक होम्योपैथिक डॉक्टर का इम्यूनिटी की तरफ क्या नज़रिया है मैं वो बताना चाहूँगी। सो इम्यूनिटी हम सब के अंदर एक डिफेंस फोर्स है जो हमें हेल्प करता है डिजीज़ इन्फेक्शन को फाइट करने में, साथ में डे टू डे हमारी लाइफ को जीने में। डॉक्टर्स पिछले कुछ हज़ार सालों से हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक मेडिकल सिस्टम कुछ 100, 200, 300 सालों से है, बट हम इंसान काफ़ी सालों से हैं एंड वी ऑल हैव सर्वाइव टिल टुडे। तो क्या आप सब में सोच आया कि पहले डॉक्टर्स तो नहीं होते थे, इतना एडवांस मेडिकल सिस्टम नहीं होता था, फिर भी सब सर्वाइव किए। कैसे सर्वाइव किए? इट वॉज जस्ट बिकॉज नेचर ने हम सब के अंदर एक चीज़ बनाई जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी या डिफेंस मैकेनिज़्म, जो बहुत मदद करता है हर छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी को फाइट करने में। लाइक फॉर एग्जांपल सिंपल आपका सर्दी खांसी, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सर्दी खांसी में क्या इंपॉर्टेंट रोल है और कैंसर में मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताऊँगी। हमारी जो WBC जिसको सफ़ेद पेशी हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, उसका एक काम होता है कि वो जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे अंदर आता है, जब भी कोई इन्फेक्शन हमारे अंदर आता है, वो एक पुलिस की तरह काम करती है। एकदम सरल भाषा में बताऊं तो वो जाके उनको ढूंढती है, वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, और वो उसे खा जाती है, उसको एनगल्प कर लेती है। ओके, तो इसका मतलब हमारी इम्यून सिस्टम को हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है ताकि वो ढूंढ के निकाले कौन से बैक्टीरिया हमारे अंदर आए हैं, कौन से वायरसेस हमारे अंदर हैं। पर जब ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर हमारे बैक्टीरियाज और वायरसेस के ऊपर ओवर रिएक्शन देती है, मतलब वायरसेस 10 हैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, पर उसका रिएक्शन ऐसा आता है जैसे कि 1 लाख वायरसेस हैं, तो उसका इम्यून सिस्टम का रिएक्शन ओवर और हाइपर इम्यून रिएक्शन हो जाता है। तब उस केसेस में हम देखते हैं पेशेंट बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाता है बिकॉज ऑफ एन एक्सट्रीम इम्यून रिएक्शन, जो हम कोविड केसेस में मोस्टली, जिसको हम कोविड स्ट्रॉम कहते हैं एग्जाम्पल देते हुए, ये एक रिएक्शन होता है। जब एक इम्यून रिएक्शन बहुत लो होता है, वायरस आया है या बैक्टीरिया आया है, बट आपकी बॉडी उसको फाइट ही नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल आपकी पुलिस है और आपको टेररिस्ट ने अटैक किया, पर आपकी पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है। इट्स नॉट एबल टू फाइट, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट, वो वीक पड़ रही है और अलग अलग स्टेट से पुलिस मंगा रही है, फिर भी वीक पड़ रही है, तो उसको बोलते हैं हाइपो इम्यूनिटी। मतलब आपकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक है और वो पूरी तरीके से फाइट नहीं कर पाती है एंड उस समय हमको एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड, हमारी इम्यूनिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हर बीमारी में होता है। कैंसर तक की बीमारी में इम्यूनिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसमें कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। हम सब के अंदर कैंसर सेल्स होते हैं। एवरी मोमेंट आपकी और मेरी बॉडी कैंसर सेल्स बना रही है। कैंसर सेल्स आर नथिंग बट ये वो तरीके की सेल है जो अबनॉर्मल है थोड़ी सी, और हमारी इम्यूनिटी का क्या काम है, वो उसको ढूंढ के निकालती है और उसको खा जाती है। और जब हमारी इम्यूनिटी डिरेंज होती है तब ये कैंसर सेल्स का ग्रोथ बढ़ सकता है। सो इम्यूनिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रीटिंग एक्यूट इन्फेक्शंस, क्रॉनिक इन्फेक्शन, इवन डिजीजेस लाइक कैंसर। सो होम्योपैथी का क्या रोल प्ले है? अभी होम्योपैथी इज़ अ नेचुरल साइंस
नेचुरल इसलिए कि ये एक मेडिसिन सिस्टम है, वो ना ही नेचुरल चीज़ों से बनी हुई है, मतलब यू डोंट हैव केमिकल्स ये मेडिसिन में, बहुत ही नेचुरल प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है, मिनरल सोर्स है, काफ़ी सोर्सेज है विच आर वेरी नेचुरल। साथ में उन प्लांट्स, मिनरल्स या एनिमल्स, उनका हम रसायन एक्सट्रैक्ट करते हैं, अल्कलॉइड्स एक्सट्रैक्ट करके उसको एक प्रोसेस जिसको पोटेंटाइजेशन कहते हैं उसके थ्रू बनाई जाती है। और ये मेडिसिन का जो प्राइम वर्क होता है आपकी बॉडी की डिफेंस फोर्स को बढ़ाना। मतलब जैसे आप में इन्फेक्शन है, आप इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पा रहे हो, वो टाइम पे आप हेल्प लेते हो शायद एंटीबायोटिक्स की, एंटी एलर्जिक्स की, और आप वो बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करते हो बिकॉज आपकी बॉडी उसको फाइट नहीं कर पा रही है। बट एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो प्रॉपर क्लासिकल होम्योपैथिक मेडिसिन है वो क्या करती है, आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, आपके डिफेंस फोर्स को बूस्ट करती है, और आपकी डिफेंस मैकेनिज्म या आपकी WBCs क्वालिटी वाइज इम्प्रूव होके उस इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करती है। सो होम्योपैथी हैज़ अ वेरी ग्रेट रोल इन इम्प्रूविंग योर इम्यून सिस्टम। इट्स अ वेरी सिस्टमेटिक साइंस, इट्स नॉट अ वेरी ईजी थिंग कि आप फार्मेसी में गए, आपने होम्योपैथिक दवाई खा ली और इन्फेक्शन बढ़ गया, नहीं। उसके लिए एक इंसान की पूरी स्टडी की जाती है, उसकी साइकोलॉजिकल लेवल की, उसकी मेंटल लेवल की, उसकी इमोशनल लेवल की, उसकी जेनेटिक स्टडी की जाती है। और जब ये पूरी तरीके से स्टडी होती है तब उसको एक दवाई दी जाती है। मानो एक इंसान को फीवर है तो फीवर के लिए एक जनरल मेडिसिन हम सब जानते हैं क्रोसिन है, तो आप कोई भी क्रोसिन लेगा फीवर उतरेगा ही। बट होम्योपैथी में एक बीमारी के लिए एक दवाई नहीं है, क्योंकि मेडिसिन पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। बिकॉज होम्योपैथी का जो अप्रोच है ये एक मोर होलिस्टिक अप्रोच है, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। मतलब हर इंसान को वो अलग तरीके से ट्रीट करती है, सेपरेटली ये बिलीव करती है कि हर इंसान अलग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, बहुत लोग इम्यूनिटी के बारे में पूछते हैं कि मैडम हम ये मल्टीविटामिन ले मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, या मैडम क्या खाने से मेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी। सी, आपकी जो क्वालिटी ऑफ इम्यूनिटी है वो ओनली आपकी बॉडी ही उसको अच्छा कर सकती है। आप कितने भी मल्टीविटामिन्स ले लो, आप कितने भी फ्रूट्स खा लो, आपका जो इंटरनल सिस्टम ही एक क्वालिटी ऑफ इम्यूनिटी को प्रोड्यूस कर सकता है। यस, मल्टीविटामिन्स एक हद तक काम करते हैं, विटामिन्स एक हद तक काम करते हैं। व्हेन द इम्यूनिटी इज डिक्रीज ड्यू टू डेफिशिएंसी दे आर वेरी हेल्पफुल। बट इफ योर बॉडी इज नॉट केपेबल टू मेक अ गुड इम्यूनिटी, that time homeopathy medicine is one of those therapies which can help you immensely to fight and improve your immune system. So with this I would like to wind up with my topic on homeopathy and immunity. Thank you very much. अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे सो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, या आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी सवालात हो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप सवाल पूछ सकते हो, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको कनेक्ट करूँगी और आपके सवालों का जवाब देने को ट्राई करूँगी। थैंक यू।